तू डरती थी कि वहां कंस की मथुरा मत जा, तू डरती थी कि मथुरा वाले यहां आ गए, तू डर गई कि पूतना ने आ गई मुझे मारने के लिए, तू डर रही है ना। मां तेरा डर मिटाने के लिए मैंने अपना स्वरूप बताया, जिससे तू निडर हो जा किसी से। बस ऐसे ही जिनवाणी माँ, ऐसे ही कार्तिक अनुप्रेक्षा रूपी माँ कहती है, बेटा तू थर थर कांपता था, थोड़ी सा कुछ हो जाए मैं मर जाऊंगा, पता नहीं मर के कहाँ जाऊंगा। बस हे आत्मन, जैन दर्शन, हे आत्मन तू निडर हो जा, तू कभी मर ही। मात आत्मा को निडर करने के लिए समय सार रचा था। समय सार की रचना कुंद कुंद भगवान ने की कि तू निडर हो जा, तू शाश्वत है, तू अविनाशी है, तू अजर अमर है, कोई कुछ तेरा नहीं बिगाड़ सकता। कल भी आत्मा थी, आज भी है और कल भी रहेगी, कोई कहीं नहीं जाने वाला। पर इस दुनिया में किसी से कहना मत। सम्यक दृष्टि से कहा कुंद कुंद भगवान ने कान में, वो हमारे जगत पिता हैं, वो खजाना हमें बेटों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। तो उन्होंने कहा बेटा देख, समय सार में एक खजाना है, तेरी आत्मा में एक खजाना है। लेकिन तुरंत कह दिया हैं? और तुम कपूतों ने डिंडोरा पीट दिया, मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो लो सुछंदवाद सारे जगत में फैल गया कि आत्मा खाती नहीं खूब खाओ, आत्मा मरती नहीं खूब मारो मरो, आत्मा कुछ नहीं करती है, सुछंदवाद हो गया। आज इसका परिणाम हो गया, जगत में खोल दिया, मन भी सुछंद हो गया, क्योंकि तुमने मन को बता दिया आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा से भिन्न है। मन कहता है फिर तो करो मनमानी, क्योंकि आत्मा को बंद होता नहीं, आत्मा तो त्रिकालिक शुद्ध है, कुछ भी करो। इसलिए जिन लोगों ने अध्यात्म का डिंडोरा पीट गया, उनके जीवन में आप देखना रंच मात भी संयम नहीं आएगा, उनके व्रत लेने के भाव नहीं होंगे, मुनि बनने के भाव नहीं होंगे, और बल्कि जो मुनि पालन करेगा, जो क्रिया पालन करेंगे, उनकी निंदा करेंगे। बोलो देखे ये मूर्ख लोग हैं, ये आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं, आत्मा तो शुद्ध, क्या करना, ये पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या करना, आत्मा तो शुद्ध है। ये तो ये घृणा भाव आ गए, क्योंकि तुमने उजागर कर दिया। महानुभाव, कूटनीति है, राजा अपनी राजनीति की बात अपने परिवार को भी नहीं बताए, राजा अपनी राजनीति की बात अपनी रानी को भी न बताए। अंत में चाणक्य कहता है कि सच्चा राजा अपने अंदर की बात अपने मन को भी ना बताए, ये नीति है। मन को भी नहीं बताए, ये मन बहुत बेईमान है। ज्ञान और मन में भेद कर दो, ज्ञान तो जाने लेकिन मन, क्योंकि मन बेईमान है, भटक जाता है, भड़कावे में आ जाता है, वह कार्य कर लेता है जिसको मैंने मना किया प्रवचन के प्रारंभ में। बोलो, मन में वो बातें भी आ जाती हैं जो अपन नहीं चाहते कि नहीं आती है कि नहीं। इसलिए मन बेईमान है, मन पे विश्वास मत करना। तुम्हारे काबू में मन नहीं है, तुम्हारा मन तुमसे उल्टा चलता है, इसलिए मन को भी नहीं बताना, ज्ञान जरूर करना। समय सार एकत्व भावना, बस वही निधि है, वही निधि है जो श्री कृष्ण ने अपनी माँ को बताया था। हम भी, आप भी सब नियम करो कि कुंद कुंद भगवान आप बताएं मैं आपका बेटा हूं, पर कुंद कुंद की दूसरी शर्त क्या है, बोलो ना। मन को भी नहीं बताना, आँखों को भी नहीं बताना, कानों को भी नहीं बताना, मुंह को भी नहीं बताना, हाथों को भी नहीं बताना, पैरों को भी नहीं बताना, परिवार को भी नहीं बताना, मोहल्ले को भी नहीं बताना। सबको यही कहना, सबको यही कहना, मैं कभी भी मर सकता हूँ। और अंदर की बात क्या है, बोलो ना, मैं कभी, और बाहर की बात क्या है,
अनित्य भावना। यमराज खड़ा है, कूटनीति है, देखना क्या गजब की कूटनीति 12 भावना में। एकत्व भावना और अनित्य भावना बिल्कुल विपरीत है। एकत्व भावना, अनित्य भावना। एक और कह रहे हैं शाश्वत अविनाशी है, एक और कह रहे हैं किसी भी समय मर सकता है। कैसे पटरी बैठा लें, दोनों को एक करना है। दोनों बातें एक ही है। कभी भी मर सकता है तो कभी नहीं मरेगा, ये दोनों बातें एक कैसे हो गई महाराज? बस इसी का समझने का नाम है धर्म, इसी को समझने का नाम है जैन धर्म, इसी को समझने का नाम है सत्य धर्म, इसी को समझने का नाम है सच्चा भक्त, इसी को समझने का नाम है सच्चा बेटा। सब खजाना जानना है लेकिन हमें सत्य जानना, क्योंकि ये मन बेईमान है। उन्होंने कहा मन को बोल, मैं किसी समय मर सकता हूं। अच्छा तो ये ठिकाने पर रहेगा? तुरंत ये कहेगा अब बोलो, मरते समय तुम्हारे मन में आ जाए कि मैं मर सकता हूं और इसी समय मुझे कोई बंदूक लगा दे, खटका दबाते मैं मर जाऊंगा, इस समय तुम्हारे अच्छे परिणाम होंगे कि बुरे? जल्दी बोलो। शराब पीने के? बोलते नहीं हो। जुआ खेलने के? गाली देने के? पाप करने के? जल्दी बोलते जाओ। बंदूक लगी है और उंगली पे खटका रखा है, वो कह रहा ध्यान रखना। हे भगवान नवोरियंता, बंदूक ध्यान रख। वो बंदूक का भय तुम्हारे मन को भगवान के चरणों में भेज देगा, पाप से बच जाएगा। इस मन को काबू करने के लिए कूटनीति अपना कि मैं कभी भी मर सकता हूं, मन ठिकाने पे चल जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मन कहेगा मर सकता हूं मैं। मरते समय तो हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता, हर व्यक्ति के परिणाम सुधरते। संकट में कौन धर्मात्मा नहीं बनता? बोलो भाई, संकट में कौन व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बनता? सब बन जाते। इसलिए अपने मन और इंद्रियों को धर्मात्मा बनाने के लिए तुम्हारे लिए चारों तरफ से कहीं कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं है रे, चिंता मत करो। मैं बैठा हूं अशोकनगर को, इस चतुर्मास में कोई खतरा नहीं है। मंडी के भाव भी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, कोई खतरा नहीं, सुरक्षित हो। लेकिन मैं इतना बुद्धू नहीं हूं कल से सभा खाली करा दूं, क्योंकि ये तुम्हें मिलते ही मंदिर खाली। अब काहे को मंदिर में जाना महाराज ने? अच्छा कोई कॉलेज में समय हो गया है, कभी और सुनाऊंगा। कोई कॉलेज में ये कह दिया जाए कि तुम्हारे 100/100 नंबर पक्के हैं, फिर विद्यार्थी, और मैंने कह दिया चातुर्मास में कोई गड़बड़ नहीं, सबके व्यापार धंधे सब बढ़िया चलेंगे, सब ठीक, तो सबसे पहले अब मंदिर काहे को जा रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूँ सब ठीक है, वैसे बहुत अच्छा होगा, लेकिन बीच में थोड़ा बोल दो ना, जिससे ये झूठ बोलूँगा मैं, ये कूटनीति अपनाऊंगा, इसलिए कि हमारा भक्त कहीं धर्म मार्ग छोड़कर गलत ना हो जाए। इसलिए हमें भी कहना पड़ता है कई बार, बाबा ले गया महावीर भगवान।